हेलो बच्चों, मैं लोकेन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से लगभग 70 से 80% ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे की क्लास हम शुरू करते हैं और पूरे शिद्दत के साथ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए। 96 और 404 का HCF होगा तो 4 होगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान होगा तो C/A होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस यहाँ प्लस आएगा प्लस C2 इजिकल टू 0। तो इसके हमें देखना है, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। फिफ्थ वाला है x माइनस 2y इजिकल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। रेखाएं तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें हम चेक करते हैं तो प्रतिच्छेद करती हैं, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इसमें इस कंडीशन को बोला जाता है अनंतः अनेक हल। ये आपको याद रखना है और समय कम है, पूरा कंप्लीट भी करना है। अगला क्वेश्चन है AP 1074 का 10वां पद है तो इसका 10वां पद होगा -17। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये वाला देख लीजिए आप। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा तो यहाँ पे -b/a इसका आंसर होगा। ये बहुत IMP अधिकतर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा तो इसका आंसर है 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर है C वाला आपका 4:1। क्वेश्चन नंबर 11, HCF 91,21 है। अब इसका HCF हमें निकालना है तो 7 होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका हल होगा कोई हल नहीं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा तो -b/a। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तीकर का मान होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इसका आंसर 0 होगा। अगला है वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 0,5 और -5 के बीच की दूरी। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसमें ब वाला आंसर होगा 5√2। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, x पे पावर होनी चाहिए, ये वाला आपका आंसर होगा। अगला AP -3 -1/2 का 11वां पद आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, 11वां पद होगा इसका 22। आगे भी देख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है आपका
द वाला L बराबर √r² प्लस h²। अगला क्वेश्चन है 6,20 का HCF, तो 2 होगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 3 होते हैं। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक आद्वितीय हल होने की शर्त, तो आद्वितीय हल होने की शर्त ये होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। यहाँ पे ये इसके पूरे आंसर भी दिए हुए हैं। अगला खाली स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थान। तो पहला है एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि, तो इसका आंसर है b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। अगला समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर 0 होगा। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 माइनस 3/2 खाली स्थान डैश 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 में सार्वंतर D इसमें हमें बताना है, तो इसका जो सार्वंतर D होगा वो -1 होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, θ/360 डिग्री इंटू πr², ये इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। अगला है बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। डियर स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर में बिल्कुल पूछा जाएगा आयतन का। या तो बेलन का आयतन पूछ लें, या शंकु का आयतन पूछ लें, या फिर गोले का आयतन पूछ लें। ये 3 आयतन के फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बिल्कुल पूछेंगे आपसे। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ये फिर से पूछ लिया, 2 बार पूछा इसको, ये देखिए आप, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। अगला केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2 माध्य। ये एक रिलेशन है, बुक में देखने को मिलेगा आपको, 2 माध्य। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल है, πr² होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर। HCF AB इंटू LCM AB, इन दोनों का HCF और LCM का जो गुणा होगा वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, इसलिए A इंटू B होगा। अब समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x का मान 3 है तो y का कितना होगा, तो हम x की जगह पे यहाँ 3 रखेंगे, 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा और y का मान हमें 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 है तो त्रिघात, 2 होगी तो द्विघात, 1 होगी तो रैखिक। त्रिघात, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का। यदि प्रथम पद a सार्वंतर d हो तब nवा पद क्या होगा, तो nवा पद होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, an = a प्लस n-1 और d। प्रत्येक वर्ग, तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, समरूप होता है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल फिर से पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, πr² होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है, भुज कहलाएगी या कोटि कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, x अक्ष से जो दूरी होगी वो आपकी कोटि कहलाएगी। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 होती है। √2 एक खालिस्तान संख्या, तो देखने में लग रहा है अपरिमेय, ये लिखा हुआ है।
श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्विघात सूत्र। AP 5, 10, 15 का 10वां पद खालिस्तान होगा, तो इसको जब आप चेक करके निकालेंगे तो इसका जो 10वां पद निकलेगा वो आपका 50 निकलेगा। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो डियर स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इनके आंसर यहाँ भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। सत्यासत्य। डियर स्टूडेंट्स, लगभग 70 से 80% जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम के वो यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी को अच्छे से आपको पढ़ना है। और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना ना भूलें। तो निम्नलिखित में से सत्यासत्य आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल राइट है, करता है, सत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी राइट है, बिल्कुल होते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये भी राइट है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है, सत्य है। तो डियर स्टूडेंट, चाय आ गई है, चाय हम पी लेते हैं। चाय पीते पीते आपको आगे का बताएंगे। आप लोग भी पी सकते हैं चाय। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये तो गलत है भैया, ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको असत्य बोलेंगे, क्योंकि उन्नयन कोण में हम ऊपर देखते हैं ना कि नीचे, अवनमन कोण में नीचे देखते हैं। तो यहाँ उन्नयन का बोला था, इसलिए ये गलत है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, राइट। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, राइट। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो ये इसको हम गलत बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि y अक्ष से दूरी बिंदु का y निर्देशांक ना होगी, वो x निर्देशांक होता है, और उसको हम बोलेंगे भुज। तो √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, या परिमेय है। x और ब्रैकेट में है x - 1 = 0 में x का मान 0 है और 1 है, दो चीज़ पूछ रहे तो दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, 0 और 1 कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो नहीं, राइट है, 0 और 1 है, बिल्कुल सत्य है, निकल जाएगी, x = 0 हो जाएगा और x - 1 है, 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा। तो ऐसा करके x की दो वैल्यू निकल रही है, बिल्कुल राइट। बहुत उलझाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, तो 10वां पद निकाल के हम चेक करेंगे कि 17 है या नहीं। तो 10वां पद आप अगर निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होगा a + 9d, और a की वैल्यू आपके पास 10 है, तो यहाँ 10 ले लिया आपने, 9d, और d की वैल्यू होगी, इसमें इसको हटाओगे तो माइनस, चलो पहले 9 लिख लेते हैं, d की वैल्यू होगी 7 में 10 जाएगा तो -3, तो नौती है 27, 27 में 10 जाएगा तो -17, बिल्कुल राइट आंसर है भैया। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये असत्य है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। समरूप त्रिभुज कोई सा छोटा होगा, कोई सा बड़ा होगा, तो ये असत्य है। अब आगे चलते हैं। तो शंकु का आयतन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ये अर्धगोले का नहीं, ये गोले का होता है, इसलिए ये भी गलत है, अर्धगोले में 2 होना था। 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये रिलेशन सही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने खालिस्तान में किया था। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये भी असत्य है, क्योंकि ये वृत्त है तो ये स्पर्श रेखा होगी, छेदक रेखा इसको बीच में से काटेगी या कहीं से भी काट सकती है, तो ये भी गलत है। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी
5√2 है, इसको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, और जब आप चेक करोगे तो आपको ये आंसर सत्य मिलेगा। तो ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, तो ये भैया गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखिए, अब आगे आप दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बिल्कुल होती है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है, ये असत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के सर्दी हो गई भैया। अब तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। बिंदु मिलाने वाली रेखा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। इसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। इसकी परिभाषा एक वाक्य के उत्तर में भी पूछी जा सकती है। तो और ये आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ आंसर मिसप्रिंट है इसमें, इसलिए अपन ने जो लगाए हैं ये राइट वगैरह, इस पर ध्यान दें आप। अब हम करेंगे प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द ये वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें पेज चाहिए होगा। एक काम करते हैं, यही निकाल लेते हैं, और वो सूत्र भी तो लिखना पड़ेगा। जस्ट 2 मिनट लेटर। समांतर माध्य निकालना है। चाय ठंडी हो गई है। तो 1 से लेकर 5 तक जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पाँचों को प्लस करना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना। 1 2 3 4 5 5 है, 5 से कर दो। 5 4 9 9 4 13 13 और तो 15 16, तो 16/5 गलत आया। 5 4 9 9 3 12 2 14 15/5 और 5 6 15 है ना, 3 आंसर आएगा इसका पहले का। माध्यिका का सूत्र होता है भैया, अभी तक याद नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा आप। माध्यिका का सूत्र होता है NY2 - CF/F × H। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो। इसके बाद घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का जो मान होता है वो बनी होता है, सिंपल सी बात। शंकु के चिन्हक के आयतन का सूत्र, ये थोड़ा आउट सिलेबस है, ये रिड्यूस सिलेबस का है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो दृष्टि रेखा का था। आपका कहाँ है? ये है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है। ये है दृष्टि रेखा की परिभाषा, ये वाली। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। उसके बाद ये है दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। तो इसको लिख सकते हैं दो चरों, रेखिक का मतलब एक घात वाले, ax + by बराबर प्लस में आ सकती है +c = 0, ऐसा हो सकता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो है वो ये होता है a प्लस और a + d, a + 2d, a + 3d डैश डैश डैश, a + n-1 और d, ये इसका व्यापक रूप पूछा जाता है। IMP उसके बाद द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र तो बहुत सिंपल होता है। विविक्तीकर का d से लिखते हैं विविक्तीकर को, और b² - 4ac। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, x + 1 का होल स्क्वायर + 2x माइनस और ब्रैकेट में x - 3 द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए इसको आप चेक करोगे तो बिल्कुल राइट है, ये द्विघात समीकरण है। आप इसको जब ओपन करके चेक करेंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगा आपको।
या ऐसे कर सकते हैं जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में करके या आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन राइट। यदि a बराबर बी क्यू तो a एवं b में क्या संबंध है? अगर a बराबर बी क्यू हो तो जो a और b में क्या संबंध है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो p q का b गुना है। ये यूँ कह सकते हैं कि जो a है वो b का q गुना है, क्योंकि यहाँ पे जो q है वो इसके मल्टीप्लाई में है। यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं, तो तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण इस रूप में होगा, सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, तो समकोण त्रिभुज प्रमेय आपकी पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो, तो इसका फॉर्मूला है, मूल बिंदु से अगर हम निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको सिंपली मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट में, ये इसका आंसर होगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। इन दोनों का योग 1 होगा। अब आगे हम चलते हैं। तो पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता चाहिए, तो भैया पासे में 8 संख्या होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यस, वर्ग 20 4 का वर्ग चिन्ह क्या होना चाहिए? तो इसका वर्ग चिन्ह होगा आपका 30, क्योंकि इसके बीच में 20 और 40 के बीच में कौन है? 30। चाहो तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विविक्तीकर का सूत्र अभी लिखा था हमने, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एपी या किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है, एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप से होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा दीजिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा आप लिख सकते हैं अपने मन से कि जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो और नीचे खड़े होकर हम उसको देखते हैं तो आँख और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु आप उसको बोलोगे। यहाँ इसके आंसर भी हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सही जोड़ियाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर का होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक। सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर ऊपर दिया है, देखिए आप, ये ऊपर दिया है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका 1 होता है। tan 60 डिग्री इसका √3 होता है। cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। सेकंड, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका सेक होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ वैसे तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये साइन थीटा नहीं है, ये साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये टेन थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ये है फॉर्मूला, और कॉस 45 की वैल्यू ये आपके सामने है बी पे 1/√2। और अगली जोड़ी और देख लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं होगा, कोसेक होगा, ये कोसेक थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी आपकी 1/सेक थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है आपकी सेक थीटा की वैल्यू 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है रूट में, ये साइन थीटा की वैल्यू। लास्ट में इसका कॉलम और बचा है हमारे पास।
9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। और बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगा के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो 5 मिलेगा। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, यानी लेंथ ब्रिथ और हाइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, BSE बोला है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। इसका आंसर BSE होगा। वर्ग का क्षेत्रफल ये ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 10 90 माइनस, तो इसका कोट थीटा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया उसका, 10 90 माइनस ए का कोट ए होगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, सभी को अच्छे से आप कंप्लीट करिए और बेस्ट ऑफ लक।